नमस्कार दोस्तों। इधर पूरा अंबानी की शादी में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार यूपी में एक बड़ा दांव चलने वाले। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार की जदयू अपने 12 सांसदों के साथ एनडीए गठबंधन में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन नीतीश कुमार की जदयू इस बार यूपी में क्या बड़ा खेला करने के लिए जा रहे हैं, इसी बात को हम लोग समझने का प्रयास करें। यूपी में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले और इसके लिए जदयू ने अभी से अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता त्यागी ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी के युग में भारतीय जनता पार्टी को जदयू को साथ लेने की वजह से फायदा हुआ था, वैसा ही फायदा उसको अब भी हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से यूपी में सामाजिक सियासी हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए यदि जदयू को भी मौका मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अच्छा खासा लाभ हो सकता है। और इसके लिए जदयू ने यूपी में अनूप पटेल को अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। अनूप पटेल ने इंडियन एक्सप्रेस को स्टेटमेंट देते हुए कहा कि जदयू इस बार प्रदेश के सभी जिलों में अपने जिलाध्यक्ष नियुक्त करेगी। इस बार के लोकसभा चुनाव के पश्चात ही जदयू यूपी में एक्टिव हो गई है। इसलिए कुछ राजनीतिक पंडितों का ऐसा कहना है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी को हुए नुकसान में जदयू यहां पर अपना फायदा खोज रही। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली, वहीं इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर अपना परचम लहराया। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को हुए नुकसान की वजह यह बताया जा रहा है कि यूपी का नॉन यादव ओबीसी वोटर सपा या इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट हुआ है। इसलिए इस बात पर मंथन चल रहा है कि किस प्रकार से ओबीसी वोटर को फिर से भारतीय जनता पार्टी के पाले में किया जाए। क्योंकि यदि यूपी का ओबीसी वोटर इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट होता है तो वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यूपी में चारों खाने चित्त हो सकती। यद्यपि एनडीए गठबंधन में ओबीसी वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए एक दो नहीं बल्कि चार चार पार्टियां काम कर रही हैं, जिसमें एक अनुप्रिया पटेल की अपना दल है, संजय निषाद की निषाद पार्टी है, जयंत चौधरी की रालोद है, ओपी राजभर की सुभाषपा है। ऐसा माना जाता है कि इन पार्टियों की ओबीसी वोटर के ऊपर अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी इस बार उसको फायदा नहीं हुआ। तो इसी बात को लेकर के मंथन चल रहा है कि ओबीसी वोटर को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पाले में किया जाए। इसलिए जदयू के एक नेता ने अपना बयान देते हुए कहा कि इस बार का कुर्मी वोट एनडीए से टूट करके इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट हो गया है। वो इस वजह से हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में कुर्मी वोटरों के लिए सिर्फ अपना दल के ऊपर निर्भर रही, और यदि यहां पर जदयू को भी मौका मिलता तो शायद तस्वीर कुछ दूसरी हो सकती। अब देखना यह है कि जदयू आपदा में अवसर की तलाश कर रही है या वास्तव में वो भारतीय जनता पार्टी की यूपी में मदद करना चाहती। धन्यवाद।